नमस्कार. जय महाराष्ट्र सगळ्यांना. जय महाराष्ट्र. आज की इस सभा नहीं है, हमारे राज्य प्रमुख यहाँ सभी उपस्थित है. मैं उनको मिलने यहाँ आया हूँ और बहुत ही आज ऐतिहासिक ये शिवसेना के लिए इतिहास में एक जैसे इतिहास लिखा जाए ऐसा ये आज का दिन है. मैं आज यहाँ उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री केसरकर जी है, हमारे उदय सामंत जी है, मंत्री संदीपान भुमरे है, हमारे राहुल शेवाळे जी, हमारे प्रताप यादव, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक और खास करके जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ वो हमारे राज्य प्रमुख मध्य प्रदेश के थाड़ेश्वर महावर, मध्य प्रदेश के हमारे एडवोकेट श्री राजीव चतुर्वेदी, राजस्थान के राज्य प्रमुख श्री लखन सिंह पवार, उत्तर प्रदेश के महासचिव अभय द्विवेदी, अनिरुद्ध देव त्रिपाठी, गुजरात के राज्य प्रभारी श्री जिमी अडवाणी, गुजरात के राज्य प्रमुख श्री एस.आर. पाटिल, छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख श्री धनंजय परिहार, दिल्ली के राज्य प्रमुख श्री संदीप चौधरी, दिल्ली के राज्य प्रभारी श्री नीरज सेठी, तमिलनाडु के राज्य प्रमुख श्री मणि भारती, पुदुचेरी के राज्य प्रमुख श्री नमचिवायन, मणिपुर के राज्य प्रमुख श्री टोम्बी सिंह, आसाम के राज्य प्रमुख श्री प्रमिंदर सिंह मनचंदा, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी श्री प्रमित सिंह मनचंदा जो उनको वहाँ का अभी बनाया है, पश्चिम बंगाल के राज्य प्रमुख श्री शांतिदत्त, त्रिपुरा के राज्य प्रमुख श्री और केरल के राज्य प्रमुख एम.एस. भुवन चंद्र जी और सभी उपस्थित महानुभाव. मैं सबसे पहले हमारे देश के अन्य कई राज्यों के राज्य प्रमुख यहाँ उपस्थित है, मैं उनको उनका तहे दिल से आज यहाँ पर मंच पर स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और सभी उनके साथ आए हुए कार्यकर्ता, हमारे अन्य पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और बाकी हमारे सभी शिवसेना के उपनेता, नेता, पदाधिकारी, इनका भी मैं यहाँ आज मंच पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ. सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज आप सब लोग जानते हो कि आज का दिन जो है ये हमारे शिवसेना बाला साहेब जी की जो शिवसेना है उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जब ये 2.5-3 महीने पहले हमें सभी लोगों ने कहा कि इस महाराष्ट्र में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन जरूरी हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हो कि हम लोग बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता लोग हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, शिव सैनिक है. धर्मवीर हमारे गुरुवर्य आनंद दिघे साहब के जो विचार थे, उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया था, वो मार्ग से आगे जाने वाले कार्यकर्ता थे. और हम लोगों ने जब महाराष्ट्र में, सब लोग जानते हो, कई लोगों ने यहाँ पर कहा है कि जब उनको जो अनुभव पिछले कई सालों से, कितने सालों से आप काम करते हो? काफी 20-20, 25-25 सालों से ये सब लोग काम करते हैं. उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पर कथन किया है कि क्या उनको
जब एक राज्य प्रमुख जो शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको कैसा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसको कैसी उसके साथ जो अनुमान या हो या उनको कैसे शिवसेना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग करना है, ये सब लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि मदद सहयोग तो दूर की बात है, लेकिन मिलना जुलना भी, मुझे नहीं पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, दोबार। लेकिन मेरे पास जब आए ये सब लोग, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, आपके 40 और 10-50 लोगों ने एक बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए एक परिवर्तन राज्य में बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन आप सब लोगों ने देखा है कि सिर्फ महाराष्ट्र ने उसकी दखल नहीं ली, बल्कि सिर्फ देश ने नहीं, पूरे दुनिया के 33 देशों ने ये जो हमारा उठाव था, जो मराठी में हम लोग कहते हैं कि उठाव, एक संघर्ष की लड़ाई थी। और ये लड़ाई हम लोगों ने क्यों लड़ी थी कि किसी को मुख्यमंत्री बनना था या किसी को मंत्री बनना था, इसलिए नहीं की थी, क्योंकि हम लोग सत्ता में थे। मेरे साथ में 8-9 मंत्रियों ने सत्ता त्याग दी थी। सत्ता कोई छोड़ता नहीं, एक ग्राम पंचायत का सरपंच हो या नगर सेवक या पार्षद हो, वो सत्ता छोड़ने के पद छोड़ने के लिए 10 बार 100 बार सोचता है। लेकिन हम लोग सत्ता में थे, सत्ता को छोड़कर लोग क्या करते, अपोजिशन, विरोधी विपक्ष पार्टी से सत्ता की ओर जाते हैं। लेकिन ये देश में नहीं, दुनिया में एक अनोखा एक उदाहरण था, एक मिसाल थी कि हम लोगों ने सत्ता का त्याग किया। तभी हमारे सामने कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, ऐसी कोई लालसा नहीं थी। लेकिन सिर्फ यही हम लोग देख रहे थे कि 2.5 साल में जो सरकार 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ, आप ही बता दो, जब हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हम साथ में लड़े, एक तरफ हमारे आदरणीय बाबा साहेब ठाकरे जी का फोटो, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगाकर हम लोगों ने वोटरों के सामने हम गए थे। हम शिवसेना भाजपा युति अलायंस किया था और गठबंधन के तौर पे हम लोग लोगों के पास वोट मांगने गए, हमारी हिंदुत्व की भूमिका को लेके गए थे। लेकिन तभी हम लोग ये करने के बाद सभी लोगों ने हमारे को स्वीकार किया, हमारा जो भूमिका थी उसको स्वीकार किया। और वो स्वीकार करने के बाद राज्य में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका गठन होगा, ऐसा लोग सोचते थे। आप ही बताओ कि जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और हम लोग लड़े किसके साथ थे, सामने लड़े किसके सामने थे, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने लड़े थे। और जो सरकार किसके साथ हमें गठित करने की आवश्यकता थी, जो जनता ने हमें सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापन होगा। लेकिन क्या हुआ, जो लोगों को भी मतलब